बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से महफूज रखे। आपका दिन गुजरे अच्छा और कुछ बेहतर आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सके, इसी कोशिश के साथ एक और प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं। जनाब, आज के प्रोग्राम में दो हिस्से हैं, बल्कि दो भी नहीं, एक तीसरा हिस्सा भी है जिसके बारे में मैं आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताऊँगी। अभी मैं सुबह न्यूज़ सुन रही थी तो एक ख़बर मेरे कानों तक पहुंची कि जी प्रेडिक्शन ऐसी है कि कराची में बारिश होने जा रही है, या अबर जो है बरसेगा और मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है वैसे कल से। लेकिन बारिश, जब कराची वाले बारिश का सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो एक बच्चा जो बहुत अरसे से किसी खिलौने का या किसी ख्वाहिश का इंतज़ार कर रहा होता है और एकदम से उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, ऐसी खुशी जो है वो कराची वालों के चेहरों पर आती है। लेकिन फिर जब वो ये सोचते हैं कि जब ये बारिश होगी तो ऑफिस से लेके घर तक का सफ़र कितने घंटों में तय होगा, बिजली चली जाएगी, सड़कों पर पानी खड़ा होगा, लोगों की छतें गिर जाएंगी, जो नाले हैं वो ओवरलोड हो जाएंगे, वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा उनका, तो फिर दिल से एक हाथ पड़ता है दिल पर कि अब क्या होगा। सो बारिश अल्लाह की रहमत है, हम मुंतज़िर हैं कराची वाले कि यहाँ पर भी बारिश हो। और जैसे इस्लामाबाद और बाकी दीगर शहरों में होता है कि बारिश हो रही होती हैं, कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती है ज़िंदगी, लेकिन कराची में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो कुछ लोगों की ज़िंदगी छिन जाती है मिसमैनेजमेंट की वजह से। और अभी भी प्रेडिक्शंस की गई हैं, अभी भी महकमा मौसमियात कह रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन आई डोंट नो कि वाटर एंड सेवरेज या जो बाकी डिपार्टमेंट है उन्होंने सफाई का क्या ख्याल रखा है, या वो इस हवाले से कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। उम्मीद तो यही है कि जो पिछले साल हुआ था अल्लाह रहम करे कि वैसा कुछ ना हो, लेकिन जो इनकी अब तक की कारकर्दगी रही है वो भी मेरे और आपके सामने ही है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद यही करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। राइट जनाब, सो कुछ बात करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से कि आज प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले आज मेरे साथ एक मेहमान मौजूद होंगी जो बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनर हैं, जो आपको ये बताएंगी कि आप घर में हैं, कोरोना है, आपने घर में रहना है, जिम बंद है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर में वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को फिट आप कैसे रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उम्र का बढ़ना ये एक प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को हेल्दी रखना, अपने आप को एक्टिव रखना, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं और आप मिलकर कर सकते हैं। सो होम वर्कआउट कैसे होगा ये हम इनसे जानेंगे। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, एक तो ये जो मोबाइल है ना आ जाए वीडियो बनाते बनाते आ जाए, ये हमारा आज के लोग जो है ना हाल इनका ये है कि जी मोबाइल हाथ में होगा तो फिर हम कहिए आ जाइए। हिरा हमारे साथ मौजूद है, हिरा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? तो दिन में कितने वीडियोस बनते हैं हिरा? नॉट मच। अच्छा, ओके, राइट। सो हिरा जो हैं वो कब से ट्रेनिंग करवा रही हैं और ख़ुद कब से ट्रेनिंग कर रही हैं? बेसिकली मुझे 5 इयर्स हो गए हैं ट्रेनिंग्स करवाते हुए। ओके। और मैं क्या कहते हैं 5 साल से ही ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ लोगों को। कितना मुश्किल है, किसी कोई एक शख्स आता है और वो आके कहता है मुझे वज़न कम करना है, या मेरी शादी होने वाली है, या ये तो बड़ी कॉमन से जो रीज़न है, कोई ऐसे कोई ख़ास चीज़ जो सुनकर आपको लगा हो कि अच्छा लोग इसलिए भी वर्कआउट करना चाहते हैं, कोई ऐसा डिफरेंट सा कोई जुमला किसी से मिला हो? बेसिकली लोग मैजिक पे बहुत बिलीव करते हैं। Okay. वो सोचते हैं कि अगर वो आएंगे तो वो कहते हैं कि 10 दिन में हमारा वेट कम हो जाए। अच्छा, मैजिक हो जाए जी, बस। तो आपको मैजिक जानती हैं आप? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कर सकूँ। Okay. क्योंकि जाहिर है 10 दिन में तो आप उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते जो बाकी की आगे की मेहनत होती है। Right. लेकिन बस फिर क्या करें, करना अच्छा, पड़ता तो है। अब एक ट्रेनर को कहते हैं कि उसके साथ साथ अब मतलब आप ट्रेनिंग तो कर रहे होते हो लेकिन आपको काउंसलिंग भी करनी होती है उस शख्स की। Exactly, this is ठीक the है। most. सो वो कुछ जिस तरह हम अभी कल एक प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारे साथ एक टिकटॉकर मौजूद थी और उन्होंने ये कहा वो थोड़ा वेट उनका ज़्यादा था। तो हमारी सोसाइटी में हम लोग बॉडी शेमिंग भी करते हैं, हम लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कद छोटा है तो बोलेंगे, बाल सर पर नहीं है तो गंजा बोलेंगे, मोटी है तो मोटा बोलेंगे, मतलब इस तरह के जो जुमले हैं ये जब इंसान सुनता है तो फिर वो आप जैसे लोगों के पास आता है। तो डू यू थिंक कि एक्सरसाइज से इंसान की मेंटल हेल्थ का बड़ा जो है कनेक्शन है? बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का, क्योंकि जब आप मेंटली अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो
बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करती है, आपके जो मसल्स हैं और आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टार्टअप हो जाता है, आपकी रूटीन अच्छी हो जाती है, तो मेंटली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ ठीक है, पे, गुस्सा भी workout कम से। होता है वैसे बिल्कुल, ना बिल्कुल। एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, राइट? वैसे मुझे गुस्सा नहीं है, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, बट हम सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए लाजमी जी। क्या होम वर्कआउट है बताइए। बेसिकली अगर जो घर पे ख़वातीन होती हैं उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं होते घर पे यूज़ करने के लिए, कोरोना की वजह से जिम्स भी इतने ओपन नहीं है तो आप जा नहीं पा रहे, तो यहाँ पर 2 बॉटल्स हैं, वाटर बॉटल्स, ओके जो आप यूज़ कर सकते हैं घर में, कोई भी नॉर्मल बॉटल्स हैं। अगर आप ये दोनों बॉटल्स देख सकते हैं, ठीक है इसको अगर आपके घर में डंबल्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है और स्टार्टअप आप इससे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी अपर बॉडी का वर्कआउट है तो आप इनको यूज़ करके बाइसेप्स के लिए स्टार्ट कर सकते हो। राइट। और वैसे डंबल्स आपके पास होने चाहिए, जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना जी। तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है चीज़ों को करने की। अच्छा, तो आपने बहुत अच्छा, आप बहुत तेज़ तेज़ नहीं कर रही हो, बहुत स्लो स्लो कर जी, रही हो। स्लो कर रही हूँ, क्योंकि आपको जो वर्कआउट है वो स्लो स्टार्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं वो पंप होना स्टार्ट होंगे। राइट। उसके बाद आप शोल्डर्स वर्कआउट कर सकते हैं बॉटल से, लाइक दिस, ओके ठीक एंड है। यू कैन डू इट फॉर योर बैक। आप अपने बैक के लिए यूज़ कर सकते हो। राइट। यस, इस तरह से जो है आपने बॉटल्स को यूज़ करते हुए आपने एक्सरसाइज करनी है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, और क्या बता रही हैं आप अपनी चेयर यूज़ कर सकते हैं घर में। घर में सबके चेयर्स अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इशू है नी का, या आपको आपके लेग्स का इशू है जो आप ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकते, तो आप बैठ के वर्कआउट्स कर सकते हैं अपनी बेली के लिए। ठीक है। क्योंकि बेली तो आपको पता है कि ख़वातीन का सबसे ये बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला है। और अच्छा, इसमें यह है कि एक तो आपका है कि बैली, एक प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो लोअर टमी है ना, वो जो है वो पता नहीं क्यों जिद करती है, वो फैट नहीं ख़त्म हो पा रहा होता। और ये नहीं है कि एक सर्टेन एज में जाकर, ये तो हमारे यहाँ बहुत जो यंग बच्चियाँ हैं उनमें भी जो है लोअर टमी का प्रॉब्लम है कि उस पर फैट डिपॉजिट हो जाता है और वो ठीक नहीं हो पाता। इसको सबसे ज़्यादा कहते हैं स्टबन फैट। Stubborn बॉडी का fat। द मोस्ट स्टबन फैट है हमारी बॉडी का, जो सबसे देर से जाता है, बहुत टाइम लगा के जाता है, लेकिन इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। मेहनत बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी तो आप बैठकर बताइए, उसके बाद यंगस्टर्स के लिए बताइएगा कि वो लोअर टमी को कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो आप चेयर पे बैठ के अपने क्रंचेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने लेग्स वन साइड, ओके अदर साइड। आप हाफ क्रंच यूज़ कर सकते हो लाइक दिस, स्ट्रेट अप एंड अपवर्ड्स। लेग्स ओपन करके यूज़ कर सकते हो। राइट। ये सारे क्रंचेस हम यूज़ कर सकते हैं अपने लोअर बेली को ख़त्म करने के लिए। राइट। अच्छा, मकसद यही है कि आपकी ओवरऑल बॉडी का जो एक एक मसल है ना वो एक्टिव हो, आपकी मूवमेंट रहे। टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोस मौजूद हैं। जब इंटेंशन होती है ना तो आपको रास्ते खुद मिल जाते हैं। तो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। स्टबर्न फैट बेली का कैसे ख़त्म होगा? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे जी। और आपको टाइम नहीं मिल रहा, आपकी रूटीन ऐसी है, आप ऑफिस जाते हो, आप टीचर हो, आप जो भी हो, तो आप ये कर सकते हो कि अपनी रूटीन में आप ऐसा अपने डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका लोअर बेली स्टार्ट होगा। आप ग्रीन टी पी सकते हो। डिटॉक्स वाटर कौन सा, उसमें क्या क्या यूज़ करना है? डिटॉक्स वाटर में आप यूज़ कर सकते हो, डिटॉक्स वाटर एक्चुअली लॉन्ग लास्टिंग ज़्यादा नहीं करता अगर आप उसमें क्यूकम्बर डाल देते हो, क्योंकि वो जल्दी पानी को ख़राब कर देता ठीक है। तो आप मिंट यूज़ कर सकते हो, लेमन यूज़ कर सकते हो, जिंजर जो अदरक है उसकी क्वार्टर पीसेस डाल के आप उसको हाफ डे तक यूज़ कर सकते हो। राइट। तो पुदीना, लीमू और अदरक ये आपने पानी में डाल के रख देना है और ये पानी आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी होंगी, वो भी बता दो वो कौन सी हैं जो पेट को कम करने के लिए, लोअर टमी के लिए करनी है। लोअर टमी के लिए फुल क्रंचेस सबसे बेस्ट है। ओके, फुल क्रंचेस वो आप हमें बताएंगी प्लीज़? श्योर, व्हाई नॉट। हाँ, अगर आप बता सकते हैं तो बता दें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। नहीं, इट्स ओके, आई कैन टेल। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आप फ्लोर है और आप फ्लोर पे पूरा ले डाउन कर दो, लेट जाओ। ओके,
हाँ प्लीज देखिए एक्सरसाइज जो टीचर होता है ना और जो डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर होता है और वो बस टीचर होता है, उसकी कोई जो है वो स्पेसिफिकेशन ऐसे नहीं होनी चाहिए ताकि वो हमें सिखा सकें। एंड फॉर एग्जाम्पल आपके लेग्स पूरे स्ट्रेट जी। है, आपको ओवरऑल फुल क्रंच करना है पूरे बॉडी के लिए, तो आप ऐसे ले डाउन करोगे, ठीक है, एंड यू विल टच योर फीट्स लाइक दिस, राइट, ठीक है। ठीक है। आप इसके साथ पूरे दिन में आप जब स्टार्टिंग में जब ब्रेकफास्ट से पहले आप ये कर सकते हो, आप इसको 30 कर सकते हो, 10-10 अच्छा, एम्प्टी स्टमक करना चाहिए ये इस तरह की एक्सरसाइज, क्योंकि ये जो आपने कहा इससे आपकी पूरी बैक पर और आपकी अपर बॉडी पर बहुत प्रेशर आएगा। जिस तरह से अभी तो उन्होंने ये बहुत इजीली नीचे गई और ये ऊपर आ गई, इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपकी पूरी बॉडी पर जो है वो एक प्रेशर आता है। तो एम्प्टी स्टमक करनी चाहिए ऐसे एक्सरसाइजेस? मेरे ख्याल से नहीं, एम्प्टी स्टमक हमें नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा बहुत कुछ लेना चाहिए जिससे हमें एनर्जी आती है। Okay. कुछ लोग बहुत डाउन फील करते हैं जिसकी वजह से वो वर्कआउट नहीं बहुत डिजी फील करते हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं। तो ये है कि आप जूस वगैरह पी के भी आप वर्कआउट्स कर सकते हैं, राइट, बट नॉट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। सोडा ड्रिंक्स नहीं पीनी है। फ्रेश जूस आप ले सकते हैं, आप डेट्स ले सकते हैं, आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और फिर वर्कआउट कीजिए ताकि एनर्जी जो है आप उसको अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकें और कैलोरीज भी बर्न कर सकें। थैंक यू सो मच, इट्स नाइस मीटिंग यू, प्लीज़ डू कम अगैन। और हम जो है यहाँ पर एक ले रहे हैं ब्रेक और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, जब हम वर्कआउट की बात कर रहे थे, तो जब आप वर्कआउट करते हैं तो ना सिर्फ आपकी पूरी बॉडी एक्टिव रहती है, आपके ब्रेन में जो है वो कहते हैं कि अच्छे गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, आपका मूड अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ एक और फ़ायदा है, और वो फ़ायदा ये है कि जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपकी स्किन भी अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं ओवरऑल ताल्लुक आपकी हेल्थ और ब्यूटी से जुड़ता है। गर्मी में क्या होता है कि शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कलर थोड़ा ज़्यादा टैन लगने लग जाता है। कुछ लोगों को सर्दियों में ऐसा होता है। जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है वो गर्मी में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतना सीबम आ रहा होता है फेस पर, इतनी एक्नी हो रही होती है कि चेहरा जो है ना वो दिखाने के काबिल नहीं रहता। कुछ लोग इस तरह की कंप्लेन कर रहे होते हैं, बिकॉज़ हर शख्स चाहता है कि उसकी ग्लास स्किन हो, फ्लॉलेस हो, और बस कोई नज़र देखे तो वो वहीं टिक जाए, है ना। इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं हम अपने चेहरे के लिए। सो अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम है या इस वेदर में आपका कलर टैन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अच्छा, एक्नी का प्रॉब्लम सिर्फ गर्ल्स में नहीं बल्कि बॉयज़ में भी होता है, और ये किसी भी एज में एक्नी जो है वो आपको हो सकती है। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप इन्हें देखते हैं जी उठा पाकिस्तान में भी, बाकी डिफरेंट चैनल्स पर भी बेहतरीन चीज़ आपको बताते हैं, बेस्ट और मुनफरिद अंदाज़ है इनका। डॉक्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much for a lovely introduction. You deserve more. And अच्छा, मैं आज सोच के आई थी कि मैंने कितना कोई डिफरेंट सा कलर पहना हुआ है ना, मतलब सीरियसली मैं इस तरह के कलर्स नॉर्मली नहीं पहनती, लेकिन जब मैंने डॉक्टर काशिफ को देखा तो मुझे कुछ हौसला हुआ। हाँ बिल्कुल, great minds think alike। लेकिन अब मैं तो ये कलर एक्चुअली थीम के लिहाज से पहना है कि गर्मियों में ये कलर्स आपको बहुत सूट भी करते हैं। लाइट कलर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब भी करते हैं हीट को। अगर आप देखें मेरी शर्ट में जो व्हाइट है वो दूध और दही को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें ज़्यादा खाना चाहिए गर्मियों के ज़माने में। और ग्रीन इज लीफी वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर, कोरिएंडर, ये सब बहुत अच्छे हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई एज अ डॉक्टर मैं हमेशा कहता हूँ कि उस लेवल पे आप नहीं जाइए जब आपका सांस फूल रही हो या ब्लड प्रेशर इशू आ रहा है, बिकॉज हमें सबसे पहले तो उनको चेक रखना चाहिए ना। और ऑफ कोर्स आप भी कह रही हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनका मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पर्सपिरेशन सबसे बड़ा मसला है, पसीना बहुत आता है और ये अनकंट्रोलेबल होता है। इसके लिए टू टोन स्किन आपने ऑलरेडी बताया है, एक्स्ट्रा ऑयल ऑन द फेस जिसे सीबम कहते हैं, जो इवेंचुअली हमारा बना देता है एक्नी, ठीक है। साथ साथ मिलिरा रूब्रा जो गर्मी दाने हैं, इसका मेडिकल वर्ड है मिलिरा रूब्रा। फंगल इन्फेक्शन ये भी बढ़ जाते हैं। जी, पसीने की वजह से। आपको पता है पसीना इज द मेन कॉज ऑफ मेनी स्किन डिजीजेस। साथ साथ एक्जिमा ही बढ़ जाता है, एक्नी वल्गैरिस जो आपने बताया, और खारिश बढ़ जाती है। एक्जिमा चंबल होता है, उर्दू में चंबल कहते हैं। अच्छा, ये अगर दाद जो है वो फंगल इन्फेक्शन है,
अच्छा ठीक है, तो क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करूं, ठीक है, आपने इसमें फिर उसके बाद आपने लिखा है एक्ने लिखा हुआ है और फिर आपने स्केबीज जो कि खारिश होती है क्योंकि ओवर क्राउडिंग होती है, पसीना आ रहा होता है, कुछ अनहाइजीनिक कंडीशंस भी होती हैं। फिर आपको पता है हमारे अफसोस की बात है पानी का मसला है, ठीक है, पानी कम आ रहा है तो लोग ठीक से हाइजीन नहीं कर पाते, उसकी वजह से होता है। तो इसके लिए छोटे बहुत ईजी चीज़ें कि लाइट कॉटन वेयर पहनना चाहिए। आप जो भी कपड़े में, बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं अबाया पहन के फाइन, लेकिन काले रंग का अबाया होता है। मैं उनको बताता हूँ देखिए कहीं इस्लाम में लिखा है कि काले रंग का ज़रूरी है। आप लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, वाइट, ऑफ वाइट, उससे क्या होगा, ब्लैक पहनने से आपका ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से आपको भी पता है स्किन भी बर्न करता है, ठीक है। साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर तो बहुत ज़्यादा पीना है। अच्छा, पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, इसमें आप नींबू पानी, इसमें आप लस्सी, दूध, ये सब चीज़ें भी आप ऐड करिए। साथ साथ वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को वेजिटेबल्स रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि इस वक्त ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मैं आई थिंक हर दूसरे शो पे इस चीज़ का डिस्कस कर रही होती हूँ कि जो मेलन की फैमिली है ना, स्पेशली वाटरमेलन, अभी वज़न कम करना है तो भी वाटरमेलन खाओ, फाइबर है, स्टमक भी फुल होता है, पानी की कमी भी पूरी होती है, पीचेस हैं, एप्रिकॉट्स हैं, इसकी पूरी एक पीचेस की फैमिली मौजूद है, विटामिन सी है, आपके स्किन को ग्लो करता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन हम जो है ना वो जादू वाले लोग हैं, हम कहते हैं बस हमने एक चीज़ खाई और बस उसका फौरन रिजल्ट आ जाए। हालांकि ये चीजें वो हैं कि अगर आप एक सीजन भी प्रॉपर खाएं ना तो विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट मिलता है। इस तरह बनाना होता है ना अपना कि आप इसको जरूर खाएं और अपना एक ख्याल रखिए फाइबर आप जितना लेंगे उतनी आपको फुलनेस का एहसास होगा। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं स्पेशली पर्सपिरेशन के हवाले से, तो मैं बहुत ईजी टिप बता रहा हूँ और ये आपको मिल जाएगा। सो गर्मी दाने जो मिले डोबरा कहते हैं, कैलामीन लोशन, ये मैंने स्पेसिफिकली इसको लिखा है। अच्छा, आपको पता है ये मार्केट में 30 रुपए से 300 रुपए तक का भी मिल जाता है। मैंने तो 2000 रुपए का खरीदा नहीं, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं अभी अगली बात आपसे यही करने जा रही थी कि जो आप कैलामाइन लोशन बता रहे हैं ये तो स्टार्ट 2000 रुपए से होता है। तो मैंने कहा फिर कोई ब्रांडेड बहुत ज्यादा हाई लेवल का ब्रांडेड ले लिया होगा। कैलामीन लोशन बेइंतहा सस्ता है और बेइंतहा कॉमनली अवेलेबल है फार्मेसी में। 30 रुपए से लेके 300 रुपए तक की रेंज के अंदर आ जाता है। पिंक कलर का होता है। अच्छा, ये दुख हो रहा है मुझे ये सुन के। 30 रुपए से लेके 300 रुपए तक का, डिपेंड्स कि कौन सा ब्रांड है। कैलामाइन लोशन आपको मिलेगा, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, ये मिल्की बेस होता है। अक्सर जगहों पे पिंक कलर का भी आता है, ठीक है, लेकिन मिल्की बेस है, जेल फॉर्म में नहीं होता। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसका बहुत ये अपने साथ रखिए, नेवर लीव होम विदाउट इट। मोबाइल के साथ इसको रखिए अपने। इसको आपको जहां पसीना आया, जहां आपको खारिश हुई, आपने लगा लिया। इस पे कूलिंग इफेक्ट भी आता है। अच्छा, मेंथोलेटेड कैलामीना कहते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में। और फिर साथ साथ ये स्कैबवेल सोप या स्कैप्टन सोप जो सल्फर सोप्स हैं, इनसे नहाना चाहिए इस वेदर में। अच्छा, ज्यादा खारिश तो अच्छा, लेकिन आपने कैलामाइन लोशन पहले अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, आप उसको ड्राई करें, ठीक है, फिर ड्राई पर आपने लोशन लगाना है। हम अक्सर गलती ये भी करते हैं कि हम उस जगह को डिइंफेक्ट ही नहीं करते, साफ ही नहीं करते और डायरेक्टली फिर इस एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा तौलिया सब अपनी अलग रखें जी। एक तौलिया सब लोग यूज कर रहे हैं, उससे भी काफी हद तक फंगल इन्फेक्शंस आ सकते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉवल जो है वो और उसको चेंज भी करना होता है, ठीक है। वो सारी जिंदगी या सालों नहीं चलता। जहां हम बाकी चीजों पर, जंक फूड्स पर, गलत खानों पर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर पैसा खर्च कर रहे होते हैं, ये राइट इन्वेस्टमेंट है जो आपकी हेल्थ और आपकी ब्यूटी पर बड़ा काम करती है। अच्छा, एक और चीज मुझे बता दीजिए, कुछ लोगों को पैरों में भी सॉक्स पहनते हैं मर्द हज़रात, बहुत पसीना आता है, स्मेल आती है, वो क्या करें? कैलामीना बहुत अच्छा है। कैलामीना मैं तो कहता हूँ हर घर की एक जैसे एक पॉलीफेक्स है या कोई इस टाइप की चीज़ है, ये हर घर में होना चाहिए, स्पेशली गर्मियों के ज़माने में। ये पैरों में भी लगा सकते हैं, बालों के अंदर भी इसको लगा के स्वेटिंग तो नहीं होती ना? इसको लगा के थोड़ा सा ड्राइनेस का एहसास होता है, वो जगह ड्राई हो जाती है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि हमने कुछ केसेस में जो कोई एक्नी जो निकल रही होती है शुरू में, गर्मी के दाने जो होते हैं फेस पे, सिर्फ कैलामीना से भी ठीक हो गया। राइट, हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जिस तरह उन्होंने कहा कि एक्जिमा या दांत या इस तरह के मसले हो जाते हैं, गर्मी दाने से लोग, पंजाब बहुत सारे शहर जगह ऐसी हैं जहाँ पर ओवर क्राउडेड है, लोगों के पास एसीज अवेलेबल नहीं है, गर्मी में लोग रहते हैं, तो मुश्किल है उनके लिए इन सब चीज़ों को बेयर करना। हल क्या है ये हम जानेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद रानी आपा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और हम बात कर रहे थे
कि गर्मी में जो स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, एक्नी का प्रॉब्लम होता है, स्किन टैन होने लग जाती है। भाई मौसम जैसा भी हो, हम सबको खूबसूरत लगना है ना, हम चाहते हैं और हमारा हक भी है, चाहे मर्द हैं औरत हैं, किसी भी उम्र में है, अच्छा लगना आपका हक है। इसीलिए गाहे बगाहे हम इस तरह के शोज़ आपके लिए करते रहते हैं। डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने टिप्स भी आपके साथ शेयर की। ज़रा मुस्कुराइएगा जी। रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक खैरियत से हैं। ये आज आपकी सेंटर पार्टिंग निकाल के किस, ये सरफराज साहब ने इस तरह जी, के आपके बाल बनाए। जी, जी। आज वो चाह रहे थे कि आप थोड़ी डिफरेंट सी हाँ, रानी लगे। मैंने ये कहा कि मैंने कभी नहीं बनाया, कहने नहीं आज आप बनाए। मैंने कहा चलें आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा रानी भाई ये बताइए कि अगर मैं आपकी बात करूं तो मैंने ना आपके कलर को कभी बहुत डार्क होते हुए देखा ना लाइट होते हुए देखा, एक जैसी टोन को आप मेंटेन करती हैं, ठीक है। जी, तो जी। कोई सीक्रेट टिप होती है इस चीज़ की कि कलर कभी नहीं देखा है मैंने रानी आपा के कि माशाल्लाह से कलर में कुछ फर्क, हमें भी बता दें कोई जादुई नुस्खा। माशाल्लाह आप तो ऑलरेडी बेहद खूबसूरत हैं। आप जैसे होने की तो हर शख्स तमन्ना करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें कोई बहुत शक नहीं। शुक्रिया रानी आपा। और जहाँ तक मैं हूँ, देखिए मैं उम्र के उस हिस्से पर हूँ कि यहाँ पर मैं समझती हूँ इस हिस्से में अपनी केयर की बहुत ज़रूरत होती ठीक है। और मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि मैं रानी हर्बल प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो मैंने बनाई ही अपने लिए थी। मेरे फेस पर झाइयाँ थी जी, झाइयाँ हो गई थी मेरी, और ये बहुत मुश्किल से जाती हैं। वो मेरे मियाँ चूँकि मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे तो उनको सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी वो। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं तो तुम्हारे बहुत उनको ज़्यादा अपनी मोहब्बत बेगम के चेहरे पे वो झाइयाँ पसंद नहीं थी। नहीं, हाँ, बिल्कुल romantic। नहीं। चांद पे बिल्कुल बाथरूम देख सकते थे। बिल्कुल नहीं। हकीकत में अच्छा। सुबह उठते ही सबसे पहले कहते थे लिपस्टिक लगा के आओ। मैंने कभी अपने घर में मैले कपड़े नहीं पहने। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने घर में तैयार, यानी ये नहीं कि फुल मेकअप ही, कि लिपस्टिक, वो कहते थे लिपस्टिक के बगैर अधूरी लगती हो, लिपस्टिक लगाओ तो तुम फ्रेश अच्छा, लगोगे। मैं और आपा हम लोग एक महफिल में थे, गालिबन उम्मी जो है उनकी बेटी की शादी थी, रुखसती थी, तो हम लोग सब लोग थे उसमें ना। तो उसमें ना अब देखिए बातें तो होती है ना, रानी आपा कह रही हैं इसको देखो, ओहो ये कैसे उठ के आ गया है, ऐसे थोड़ी जाते हैं। मतलब आपा उस वक्त मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि हर चीज़ बाल सवरे हों, कपड़ों की क्रीज प्रॉपर हो, इस तरह का मिजाज है। तो फिर आपने अपने घर में भी इसी तरह की जी चीज़ हाँ, देखी देखिए शुरू से? एक आदमी की शख्सियत की अक्कासी उसके वजूद से होती है। जब आप किसी से जब मिलती हैं तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है उससे आपको पता चलता है कि वो किस घराने से ताल्लुक़ रखता है, किस हैसियत से उसका तारुफ आपसे होगा, क्या उसका स्टेटस है। उस एक और इंसान की पूरी शख्सियत इस 2.5 इंच के टुकड़े में है, बेशक इस है। ज़बान में है। जब तक इंसान बोले ना आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसा है। अच्छा, एक हमारे पास कॉल भी थी कुछ दिनों पहले, अभी आपने बात की तो मुझे याद आ गया, गर्मी के हवाले से हम बात करें। अक्सर लोगों को गर्मी की वजह से ना मुंह में छाले हो जाते हैं, जी जी, जबान वाइट होने लगती है, खाया पिया नहीं जाता। रानी अब्बा क्या टिप है उसके लिए? बिल्कुल, उसके लिए तो बहुत ही अच्छी टिप है मेरे पास। और मैं ये चाहूँगी कि जिस किसी को भी ये खुदा न खास्ता किसी के मुंह से शुरू होकर ये प्रॉब्लम के छाले हलक तक हो जाते हैं। ऐसा भी होता जी, है? बिल्कुल ओह, ऐसा गर्मी होता से? है। जी हाँ, गर्मी में शुरू होते हैं। अगर तदारुक यानी वक्त पे ना किया जाए, कुछ लोग बहुत केयरलेस होते हैं, हो जाएगा, लेकिन फिर वो बाकायदा एक मर्ज में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है। जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा है, वो ये है कि मेहंदी के पत्तों को उबाल लीजिए। 1 कप मेहंदी के पत्तों को 1 किलो पानी में उबाल लीजिए। ठीक है। जब उसमें बहुत अच्छी तरह वो पक जाए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो जाए उसे छान कर किसी जार में या बॉटल में कर लीजिए। और दिन में जितनी बार भी हो सके इसी पानी के साथ आप अपने गागल्स करते रहिए, कुल्लियाँ कीजिए, करके गरारे करें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर बेहद फर्क पड़ जाएगा। और जिसके हलक तक है उसको 1 वीक इस्तेमाल करना है। अल्लाह चाहेंगे बड़े से बड़े ट्रीटमेंट मेहंदी के पत्ते ये कहाँ से मिलेंगे? पंसारी की दुकान से। ये आपने ले लेना, बहुत महंगे नहीं मिलते होंगे, सस्ते मिलते होंगे। अच्छा, इसी के साथ ये भी टिप दे दीजिए कि कुछ लोगों के मुंह से स्मेल भी आती है ना, मुंह घबराते हैं बात करते हुए, सांस में से आती है, उनको क्या करना चाहिए? देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये पायरिया की प्रॉब्लम है। ठीक है। कि जब मुंह खोलते हैं तो दूसरा वाला उनसे भाग जाता है। और
और इसके सबसे पहले मैं बताऊं कि अपनी सांसों का टेस्ट आप खुद कीजिए कि अच्छा। हमेशा अपने, अब तो खैर मास्क आ गया तो आपको पता ही चल जाएगा, जी। जिसके सांस बदबूदार हैं उसको भी। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि नीम के पत्तों का पानी, अच्छा, एक टेस्ट कैसे करना है? ऐसे करके आप मैं- सांस मैं लेंगे तो अपनी you can सांस को feel वापस your, you can सूंघे। smell your breath देखिए, ना। ये हाँ। आप यूं आपके करेंगे, होगा आपको पता चल जाएगा, यानी ये कि आपने आपकी अपना- ब्रेथ में स्मेल है हाँ, या नहीं है। और ये सबको, और ये हर एक के, किसी है। को ज्यादा किसी के कम, और बहुत देर तक कोई अगर कुल्लियां ना करे अपना, देखिए ब्रश ना इस्लाम करे कितना proper। प्यारा मजहब है कि हमने दिन में 5 बार मुंह की सफाई सिखाता है। तो वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम है वो नीम के पत्तों का पानी पकाएं और उसमें एक टुकड़ा बहुत छोटा सा फिटकरी का डाल लें। ठीक है। और इस पानी के साथ अपनी कुल्लियां करें दिन में 5 से 6 बार मुसलसल। जिन लोगों को पायरिया का मर्ज है वो भी यहाँ पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। धीरे धीरे। Right। दांतों की सफाई का, मुंह की सफाई का बेहद ख्याल रखें और दिन में कई बार ब्रश करें और एक बार दिन में सरसों का तेल और नमक लेकर अपने पूरे जो आपके गम्स हैं उस पर लगाकर और छोड़ दीजिए और मुंह थोड़ी देर के लिए लटका लीजिए ताकि तमाम रतूबत निकल जाए। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मर्ज खत्म राइट हो जनाब, जाएगा। 2-3 टिप्स रानी आपा ने दे दी हैं आपको मुंह की सफाई के हवाले से। ज़बरदस्त। एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और यहाँ पे हाथ जाके रुक जाते हैं जब आपका प्रोग्राम How sweet। सवाल बड़े अच्छे करती हैं और रानी आप इतनी ऑनेस्टली जवाब देती हैं, इतनी अच्छी चीजें अपनी जिंदगी का निचोड़ जो है ना वो बताती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यू मेड माई डे शासिया जी। आमीन आमीन। अल्लाह इनको इजाजत देगा बहुत सारा। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे थायराइड है ना, Okay। मैं डॉक्टर लेती हूँ, मैं 2 गोलियाँ। ठीक है। मेरा बहुत वेट बढ़ गया था कुछ 6-7 साल पहले, बहुत देर से डायग्नोज हुआ था कि मुझे थायराइड है। ठीक है। उसके बाद जब मैंने मेडिसिन लेना शुरू की तो मैं ठीक हो, वेट माशाअल्लाह। हो गया और अब मैं लेवल पे हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से मुझे बहुत वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मुझे ऐसी डाइट बताएं जो मैं लेती रहूँ तो मैं मुझे वीकनेस ना रहे। अच्छा। और विटामिन डी की कमी हो जाती है। और दूसरा ये कि आईब्रोज के सर के बाल तो कम हो ही है, आईब्रोज के बाल जो है ना वो भी कम होते जा रहे हैं। कम। अच्छा ये बताएं, स्किन ठीक है आपकी? फेस की स्किन ठीक है? स्किन ठीक है। अच्छा, बालों का मसला है और आप कह रही आईब्रोज थोड़ी सी आपकी कम। हो गए और आईब्रोज के जो बाल है ना वो घने नहीं रहे, आईब्रोज पतले हो गए ना। अच्छा ओके। आप ओट्स वगैरह का इस्तेमाल करती हैं? जो ओट्स होते हैं, जौ का दलिया। तो नहीं। हाँ, आप ये खाएं, इससे बहुत आपके जिस्म को ताकत मिलती है। बिकॉज आपकी चॉइस में आपको वो चीज़ खानी है जो आपको मोटापा भी ना करे और आपको एनर्जी दे। शुगर के बगैर हाँ, आप हनी ऐड कर लें, आप उसमें खजूर ऐड कर सकती हैं। ये तो तलबीना भी है इसकी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और बीमारों को ये चीज़ दी जाती है। मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, तो आप भी ज़रूर कीजिएगा। ये तो बस मेरी और आपकी बात थी, बाकी एक्सपर्ट अपनी राय देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मैं थोड़ा सा इससे पूछना चाहूँगा कि हीमोग्लोबिन कैसा है, बिकॉज ये जो बता रही है मुझे लग रहा है इनका हीमोग्लोबिन ऑन द लोअर साइड है। अच्छा, थायराइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 टिप्स अच्छा, एक चीज़ और चीज़, इन्होंने विटामिन डी भी कम बताया है अपना, तो उसके लिए भी कुछ गाइड कर। सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी के लिए दही। दही, आप अच्छा। हर खाने के साथ खाएं, खासतौर पे रात में जरूर खाएं। Right। अच्छा, और थायराइड के लिए 3 टिप्स बहुत जरूरी है। चिकन और अंडा नहीं खाना है आपको। ओके। कोशिश करनी है चिकन और अंडा, अगर चिकन और अंडा खा रहे हैं तो देसी अंडा, देसी चिकन। राइट। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। याद रखिए ये एक बहुत बड़ा रिदम है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं हर एज के, ये रिदम हम सब ने तोड़ा हुआ है। रात भर जाग रहे होते हैं और दिन भर सो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी थायराइड बढ़ जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं भी टेंशन की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैनेज कैसे कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की थी, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन एंड कैफ्लिन हार्मोन्स बॉडी में होते हैं, दैट हैप्पी हार्मोन्स, वो हमारे डेवलप होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मुझे थोड़ा सा इनका चाहिए कि इनका थोड़ा सा ब्लड टेस्ट या थोड़े से अपने करवाएं ताकि एग्जैक्टली पता चले क्या रीजन है। ठीक है। थायराइड एक रीजन हो सकता है, बिल्कुल हाइपोथायराइडिज्म, अनीमिया हो सकता है और एक कॉर्टिसोल लेवल्स। ठीक है। ये चेक कराएं, क्योंकि अगर इनका वेट कम नहीं हो रहा डाइटिंग के बाद भी। उन्होंने कहा वेट अब मेरा नॉर्मल हो गया है, ठीक है, वेट ठीक है, बस मुझे वीकनेस फील होती है और मेरी आईब्रोज जो है ना वो कम होने लग ये गई। हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो रहा है एक तो। ठीक है। अच्छा, फिर एक तो ये कि इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी चीजें खाएं इसमें आयरन हो। ओके। चुकंदर, कलेजी, हरी सब्जियां। फिर बीटा मेथेसोन एक क्रीम आती है जो आईब्रोज पे लगा सकती है। अच्छा। इसको लगा के यूं करना है, क्योंकि ये दोबारा बताइए क्रीम। बीटा मेथेसोन। बीटा मेथेसोन, ये ओके। अवेलेबल है मार्केट में। मैं आपको इसका केमिकल बता रहा हूँ। ये
एक स्टीरॉइड है जो आपके बालों और नेल्स और आईब्रोज के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको लगा के जैसे मैं कर रहा हूँ ना, जोर जोर से करना है। अच्छा, लैशेस पे लगा के रब करना है। आईब्रोज पे लगा के रब करना है। अच्छा, ताकि आईब्रोज गर्म हो जाए कि वो जो आपके बाल हैं फॉर द टाइम बीइंग वो समझे आसान ज़बान में कि सो गए हैं, वो एक ऐसी फेज में आ गए, सो रहे हैं, तो वो उसको मोटिवेट करना है। पहले जो बाल निकलेंगे वो वाइट होंगे, वही ब्लैक हो जाएंगे। ओके, तो आपने इस तरह से जो है इस टिप को यूज़ करना है। एक हम ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं गर्मी में जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन के हवाले से, या गर्मी दाने हो जाते हैं। अभी जिस तरह डिस्कस हो रहा था कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं इनमें अक्सर स्वेटिंग की वजह से जो है वो ज़ख़म होने लग जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन है। एंड एक और भी प्रॉब्लम होता है जिसको सोराइसिस कहते हैं, जो स्किन का प्रॉब्लम है। ये इतना वर्स्ट होता है कि इसमें एक शख्स जो है वो शायद बस उसकी ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत में रहता है, और ये लगने वाली बीमारी होती है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे, आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। डॉक्टर काशिफ और रानिया आपा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा रानिया आपा, मैं भी सोराइसिस की बात करी थी, तो आई थिंक आपके पास कोई दवा भी है ना इसके जी हाँ, हवाले से? सोराइसिस के नाम से, और बिल्कुल आपने सही कहा, सोराइसिस की हमारी दवा इतनी फ़ायदेमंद है कि अगर कोई एक बॉटल ही इस्तेमाल कर लेता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सोराइसिस स्किन की बीमारियों की इंतहाई स्टेज है, जिसमें स्किन के टुकड़े झड़ने लगते हैं, जैसे बारीक बारीक से पतरे झड़ने लगते हैं। और वो जाहिर है कि अगर किसी की फैमिली में अब उसके बिस्तर पे बैठेगा, कहीं बैठेगा, सबसे बड़ी बात तो ये कि जिसकी स्किन झड़ रही होगी, वो जो अंदर की स्किन होगी वो कितनी नाजुक होगी, और जो झड़ रही है वो किसी को लगी उसको भी स्किन का मर्ज हो जाएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारी जो दवा है वो हर्बल की है, अल्लाह रब्बुल, और सोराइसिस के नाम से ही है, तो बहुत ही फायदेमंद है। ओके, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस सरफराज बात कर रही हूँ। जी सर, मिसेस सरफराज कहिए। मुझे रानिया पे से बात करनी है। जी अच्छा, मैं मैम नहीं हूँ, मेरा नाम सना है, मुझे सना कहिए। मैं अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब आप मुझे अपनी अपनी सी लग रही है। जी रानिया आपा से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रानिया आपा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। रानिया आपा, एक बात ये थी कि मेरी बच्ची है, उसकी एज जो है तकरीबन 18 साल होने वाली है माशाल्लाह, और उनकी हाइट बहुत कम है, बहुत स्लोली ग्रोथ रही उनकी। तो इस सिलसिले में मैं जानना चाहूँगी आपसे कि अब जो है हाइट के कुछ है कि हाइट निकल सकती है और कितने साल तक निकल सकती है लड़कियों की हाइट, और अगर निकल सकती है तो कुछ बता दें मुझे ताकि मैं नोट कर लूँ। ठीक है। और वो बहुत वीक भी है बच्ची। आपकी हाइट कैसी है? मेरी हाइट 5.51 है, 5.152 के। अच्छा ठीक है, ओके, हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी रानिया, कभी कभी हाइट जो है इनहेरिट होती है। अगर माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों का भी कद छोटा ही होता है। कभी कभी होता है कि कोई बच्चा, माँ बाप बहुत छोटे, बच्चा बहुत लंबा हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि या तो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या गेम्स में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेता है, और उसकी वजह ये होती है कि हाइट का जो ताल्लुक है वो हड्डियों से है। जितनी हड्डी आपकी मजबूत होगी वो लंबी होती चली जाएगी। और तो आप कह रही हैं एक्सरसाइज करें? एक्सरसाइज करें, ग़िज़ाएँ खाएं। बैम्बू शूट एक जड़ी बूटी है जो कद बढ़ाने के लिए बहुत, क्या नाम है उसका? बैम्बू शूट के नाम से एक है, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करें, कराची में है तो हमारे पास आ जाएं। राइट। अच्छा डॉक्टर का हाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हाइट बिल्कुल रानी आपने जैसे कहा हेरिडिटरी होती है। वो कहते हैं ना शेर का बच्चा शेरी होता है, ठीक है ना, तो हेरिडिटरी है। लेकिन ज़्यादा हाइट मदर साइड पे जाती है, ज़्यादातर लड़कों की हाइट मामूओं पे जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक स्टेज तक 21 to 25 से पहले लड़के लड़कियों को जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, स्किपिंग ये करना चाहिए। लटकने से बड़ा फ़ायदा होता है। और आप शुरू से ग़िज़ाइयत में आप दूध दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इसी सोराइसिस की बात हुई, मैं थोड़ा सा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दूं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोराइसिस लगने वाली नहीं है। अच्छा। सोराइसिस में ये होता है कि आपके इनहेरिटेड होता है ब्लड के अंदर। अच्छा। ये यूजुअली बॉडी में पैचेस पड़ते हैं और लाल निशान बनते हैं और बेनतहा खारिश होती है, छिलके निकलते हैं। मैं उसमें मैंने बहुत ईजी सा मुखफ़फ़ बनाया हुआ है SMS। उससे आपको दूर रहना है। सनलाइट, धूप से बचाना है। M से मेडिसिन, खासतौर पे वो मेडिसिन जो कि स्टीरॉइड्स हैं, सल्फर ड्रग्स हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। कोई भी दवाई खाने से पहले आप डॉक्टर से पूछें। और ऑफ
वो ऐसे है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, राइट, तो ये आपको हेल्प करता है। ठीक अब है। चूंकि गर्मियों की बात हो रही है तो मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त सा सन ब्लॉक बताता हूँ जो आप घर बैठ के प्लीज बना जरूर सकते हैं। बताइए, इससे बड़ी आसानी हो और फिर जाएगी। आप एक्नी का भी बताइएगा कि Sure, एक्नी के लिए क्या तो ये करना है। होममेड सन ब्लॉक है, बहुत ही इजी है, इसका नाम ही रेज है, Raise है, RAYZ। okay। R से रोज वाटर जो Okay। गुलाब का पानी है, A से एलोवेरा जेल, ये भी आपको मिल जाएगा, Y से योगर्ट जो कि दही 1 चम्मच, और Z से जिंक ऑक्साइड, ये कोई भी आपको डिस्पेंसिंग एरिया से मिल जाएगा। लेकिन किसी आपको मेडिकल स्टोर से आप मेडिकल स्टोर से भी डिस्पेंसिंग आइटम में मिल जाएगा और वैसे ही मिल सकता ठीक है। है। लेकिन जिंक ऑक्साइड का याद रखिएगा कि आपको सूंघना नहीं है, इट्स बैड फॉर योर नॉस्ट्रिल्स। Okay। तो ये आप मिलाकर इसको आप सबसे पहले तो देखिए आप फेस पे जो भी लगाएं पैच टेस्टिंग जरूर कर लें। Right। पैच टेस्टिंग से ये होता है कि आपको लाली, खारिश या जलन लगे, तो अगर वो हो रहा है तो अवॉइड करिए, Right। क्योंकि तो एलोवेरा से भी ठीक रिएक्शन है, आ तो सकता इन है। चारों चीजों को मिक्स करके मिक्स करके आपने सुबह आप जब उठे, अपनी आदत बना ली आपने, क्योंकि देखिए हम लोग वाइट लाइट्स में बैठे हुए, इंडोर पोल्यूशन है, अपनी आदत बनाइए कि सन ब्लॉक लगाना ही है। Right। मैं इसको बेसिकली सन ब्लॉक नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ प्रोटेक्शन ब्लॉक है। Okay। कि आप सुबह उठे सुबह और आपने असर की नमाज, जोहर की नमाज बाद दोबारा लगा लिया, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, खास तौर पे वो फीमेल्स जो किचन में जाती हैं, उनको तो राइट, जरूर लगाना चाहिए। आप किचन में घर में रहते हैं या आप बाहर जाते हैं, आपने हमेशा बना ली फेस है। वॉश के बाद आपने कोशिश करनी है Sunblock कि आप लगा लें। सनब्लॉक जरूर लगाएं, ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? कराची से नफीसा बोल रही हूँ। रानी आपा से बात करनी थी मुझे। जी नफीसा साहिबा, वो सुन रही हैं आपको, कहिए। रानी आपा अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी रानी आपा, मेरा मसला ये है कि मुझे सर दर्द की अक्सर शिकायत रहती है ना, और बाल भी इतने बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, और मतलब थोड़ा सा अपनी आदत से बढ़ के थोड़ा बहुत काम कर लिया तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और इतना सर में दर्द होता है, और मेरा मतलब कि स्टमक भी खराब हो जाता है, तो फिर कभी कभार मुझे वॉमिटिंग भी हो जाती है। अच्छा, ओके। हकीम को एकदम से दिखाया तो उन्होंने कहा आपका ब्लड मतलब कि सर तक पहुंचता नहीं है, इस वजह से आप सर में कमजोरी है, पता नहीं क्या कह रहे थे ना, हकीम की भी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा आपको अपॉइंटमेंट दें अपना, अगर आपके मतलब के प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर एक अपॉइंटमेंट रानी आपा का मिल गए जो मैं बाकायदा। ठीक है। अच्छा, रानी आपा के नंबर्स भी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप वो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर उस पर आप नंबर पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं रानी आपा का। आपके सर दर्द के लिए मैं बताऊं कि कुछ रानी लोगों आपा को- एक ब्रेक ले लूं, फिर बिल्कुल आके लेंगे। आराम जी, से आप जी, तसल्ली से बता दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आएंगे, सो सवाल का जवाब भी लेंगे और कुछ मजीद बात होगी। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर काशिफ, रानी आपा हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर थी, उन्होंने कहा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसकी वजह से मुझे कमज़ोरी भी रहती है। रानी आपा क्या टिप है? देखिए, इनके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि या तो उनको ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई रहता है। ठीक है। ये दो मेन सबब हैं सर में दर्द होने के। इसके लिए मैं आपको अभी रेमेडी भी बताती हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो ये सर में दर्द फील करती हैं, इसके लिए अपने आप को बहुत लथार्जिक, बहुत थका हुआ महसूस करती हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता, और इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप 5 वक्त की नमाज को खड़े होकर पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। बताइए ना, हमारे यहाँ की तमाम ख़वातीन ने ये तरीक़ा अपना लिया कि बैठकर नमाज़ पढ़ने लगे। आप चाहे 4 फ़र्ज़ खड़े होकर पढ़े, यानी खड़े होकर पढ़े, आप रुकू में बाकायदा जाइए और अपने घुटनों को पकड़ के जाइए, आपकी कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। आप सजदे को अपने तवील कर दीजिए। पूरी नमाज़ खड़ी होकर नहीं पढ़ सकती, कोई नहीं पढ़ सकता, ना पढ़े, लेकिन कम अज़ कम जो फ़र्ज़ है नमाज के वो खड़े होकर पढ़ लें बाकायदा। आप देखें कि अल्लाह ताला आपके साथ क्या कर सकता है। माशाल्लाह। और अच्छा, इसके साथ सिर्फ ही आपने जो बात बताई है उसमें उनका वो भी हल है, जिसमें ये कह रही थी कि डॉक्टर कंप्लेन करें कि ब्लड की सर्कुलेशन ज़हन तक नहीं हो रही, कहा कि इन्होंने तो सजदे कहा, और करेंगे। जब आप सजदा तवील करती हैं तो सर की जितनी भी परेशानियां और बीमारियां वो ज़मीन में जज्ब हो जाती हैं, और जब आप रुकू कर रही हैं, ऐसे झुक रही हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन हमारे फेस की तरफ होता है, जब हम लेटते हैं तब होता है। लेकिन आप सिर्फ ऐसा करना अपना मामूल बना लीजिए। इसके अलावा दिन में या रात को सोते वक्त कम अज़ कम एक बार रात को सोते वक्त ही आप थोड़ा सा जैतून का तेल लें, अपने दोनों नोज़ल में एक एक कतरा टपकाइए, दोनों कानों में एक एक कतरा टपकाइए, और सुबह अपनी अलामात देखिए। और इसके साथ ही अपने आप को फ्रेश रखने के लिए और फिट रखने के लिए पुदीना
और मूसली सफ़ेद पीस कर, दोनों चीज़ें अपने पास पीस कर पाउडर बना लें और सुबह शाम एक एक चम्मच इसका आप सादे पानी के साथ लीजिए, इंशाल्लाह ताला अच्छा, ये कॉलर कैफियत मुझे खत्म हो शामिल करने जाएगी। रानिया पर ये भी बता दें कि मतलब मैंने देखा है ये कि कुछ लोग बेली बटन पर अपने ना उस पे भी ऑयल ये सरसों तेल लगाते हैं, कहते हैं ये भी लगाया जा बहुत सकता फायदेमंद है। बल्कि अगर आप बेली पर लगाना चाह रही हैं, बेली बटन पे, तो अपने ये दोनों पाम पर और दोनों तलवों पर भी आप लगा के सोइए, फिर आप एक हफ्ते में अपनी कैफियत बताइए, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाए। कॉलर अस्सलाम वालेकुम, हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मुल्तान से रमजान बात कर रहा हूँ। मैं वैसे कि मैं हूँ एक पिज़्ज़ा शेफ और मेरा मसला ये है कि एक तो मेरे हाथों पैरों में पसीना बहुत ज्यादा आता है। डॉक्टर साहब से इसके बारे में पूछना चाहूंगा। और दूसरा जो है ना, मैं एक हाथ के जो है ना 3 नाखून, छोटी उंगली, उसके साथ वाली और उसके सबसे बड़ी उंगली, ये तीनों उंगलियां जो है ना, इनके नाखून खुद ब खुद खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ओह इसके बारे अच्छा में मुझे इलाज बताइए। अच्छा, आप हर वो ज़्यादा ग्लव्स तो नहीं पहन के रखते ज़्यादा टाइम तक? शेफ हैं आप तो आप शेफ नहीं 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 अच्छा, नहीं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा आपका हीमोग्लोबिन कैसा है? आपने ब्लड टेस्ट कराया है? CPESR, हीमोग्लोबिन की कमी लग रही है मुझे आपकी। रमजान आप सुन रहे हैं? ओके, आपने कोई टेस्ट करवाया है? हीमोग्लोबिन का मैंने सर मेडिसिन वगैरह भी ली है, होम्योपैथिक भी, एलोपैथिक भी, ठीक है। मगर मुझे साइड इफेक्ट कर जाते हैं। अच्छा चलिए, आप एक बार आप अपना ESR और आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। बाकी डॉक्टर काशिफ आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर काशिफ, टाइम कम है। अलामत जो है वो आपका प्रॉबेबली आपका वर्क बेस्ड है और नेल्स में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो उसकी वजह से जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से भी हो सकता है। इसमें थोड़ा सा क्योंकि आपका काम ऐसा है, ऑक्यूपेशन हैजर्ड हम कहते हैं, सो आपको जब भी आप कोई अपना खाना बनाए तो आप सफ़ेद ग्लव्स पहने, वो भी सूती कपड़े के, ठीक है, प्लास्टिक के नहीं। वो फिर करके करिए, उससे आपके नेल्स भी सही रहेंगे। अगेन वाली बात है, आपको एंटी फंगल लोशंस अवेलेबल हैं, नेल के ऊपर लगाइए और फिर ग्लव्स पहन के फिर काम किया। कौन से लोशंस हैं वो? एंटी फंगल हैं जो कि डिफरेंट ब्रांड्स में आते हैं, लेकिन मैं नाम ज़ाहिर नहीं ले सकता। उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपके नेल्स क्यों हैं, क्योंकि आपका बहुत एक्सपोजर है एज अ शेफ़, आपका मसाले में या अदरक, लहसुन, प्याज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका ऑक्यूपेशन हैजर्ड है। लेकिन आप प्लास्टिक ग्लव्स ना पहने, आप सफ़ेद जो अपने घर में जो सूती कपड़ा होता है या सूती जो चादर होती है उसके आप ग्लव्स खुद बनाइए, वो पहने। विटामिन मैं आपको कहूँगा कि आप वो वाला विटामिन इसमें आयरन ज़्यादा हो, आयरन, सेलेनियम और जिंक, ये आपकी स्किन हेयर नेल्स के लिए बहुत अच्छा। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। रानिया आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक लूँगी, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे सो आपके साथ उनके साथ हमने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है जो आप देख सकेंगे। सो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड योर फेवरेट सेगमेंट जिसमें आपके फेवरेट अपनी बेहतरीन और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ मौजूद होते हैं। दी साहिर लोधी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड सना, थैंक यू सो वेरी मच। वैसे बाय द वे आपके शो का नाम भी दी साहिर शो है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ ऐसा ही है। तो वो पहले मॉर्निंग शो तो मुस्कुराती मॉर्निंग है, लेकिन अभी जो लेट नाइट शो शुरू हो रहा है वो दी साहिर शो। ओह लवली, क्या बात है, ज़बरदस्त। तो साहिर का शो भी आ रहा है, इसके अलावा साहिर की प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, मैं अभी ये सोच रही थी कि मुझे मना किया था कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए मार्केटिंग नहीं करा अपने शो की। अच्छा, वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर तो वो, लेकिन ये है कि वो जाहिर है जब शुरू होगा तब होगा। इन्होंने डेट मुझे दी थी 1 रमज़ान की, अच्छा तो मैंने कहा वही सही है यार, उसी में हो जाए। हाँ ठीक है, तो अगर कोई आना चाहता है तो वो जरूर आ जाए। हाँ, और कुछ रहता है बोलने के लिए? मैं इन्नी भी सिद्धि नहीं हूँ ना। अच्छा जी, तो प्लीज जरूर आइए और अपने साहिर से, अपने हीरो से जरूर मिलिए। But you're going to be a guest in my show, definitely. Late night वाले। Yes, क्या मतलब है? I love to. क्या मतलब है? क्या you're going to play for people? आप लोगों के लिए खेलेंगे। इंशाल्लाह। Yeah, it's going to be a very good show. बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह, डेफिनेटली। बड़ी anyway, go on. ओके जी, चले जी। और फिर जब बड़ी अच्छी और मज़ेदार बेहतरीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो वहीं पर जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, मैं भी सही ये सोच रही थी इसमें कितना टाइम हो गया मोर को, ये कोविड में शुरू किया था ये ना? हमने 7 जुलाई 2020 को शुरू की थी। एंड अब जुलाई आने वाला है, तो एनिवर्सरी भी आने वाली है। 1 year anniversary इंशाल्लाह ताला we have come a long way। पैकेजिंग चेंज हो गई है, इम्प्रूव प्रोडक्ट हो गई हैं, हमने इसकी एफिकेसी को बेहतर कर लिया और बेहतर कर लिया। अब हम और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। कुछ अर्से बाद हमारे टिंट्स वगैरह जो हैं वो भी आ जाएंगे और बाकी और भी चीज़ें आ रही हैं। आज पता नहीं क्या हो गया दोबारा से,
सो प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, बस जो बाल जैसे बन गए please माफ कर इंशाल्लाह दीजिए। ये आप डेफिनेटली आप लोगों ने अभी नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं, आपने इन पर कॉल करनी है, आपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करनी है। इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं बता रही हूँ, लेकिन देखने वाले ये ज़रूर दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह फर्स्ट एनिवर्सरी के बाद आपको अमोर के स्टोर्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह हर बड़े इंशाल्लाह। मॉल में पहला- जहाँ पर ये प्रोडक्ट मौजूद होंगे इंशाल्लाह 23 दिसंबर 2021 इज़ आवर प्लान। इंशाल्लाह। 23 दिसंबर 2021 को हम अपना पहला स्टोर इंशाल्लाह खोलेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, इनमें से अगर मैं पूछूं साहिर के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो सारे। साहिर सबसे पहले चूज करेंगे, पिक सारे, करेंगे सारे सारे? सारे देखें, आई कांट पिक वन। मैंने जो शुरू किया था द कॉन्सेप्ट वाज हेयर का, बालों Hair का, का। ठीक है। मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये मैंने बाल जो बचाए हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बचाए हैं बिकॉज मैंने अमोर यूज किया। वेरी शाइनी मैं हेल्दी आपको हेयर सच बता रहा हूँ, और मैं माशाल्लाह। आई स्वेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाला शैम्पू इस्तेमाल किया आज। ये वाला शैम्पू, इसके अंदर इरत्ती आप देख सकते हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं बाल ऐसे। इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, सॉरी कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल हुई है, कोई भी प्रोडक्ट सिवाय शैम्पू के कोई और इस्तेमाल नहीं हुई है प्रोडक्ट, कोई भी वाह, चीज़। इसका तो ये आप भी एक नहीं ऐड कि- बना लें और ये आप भी खुद नहीं- ऐसे ही बाल ये भी कीजिएगा नहीं, ये भी नहीं कि मैंने कोई थिकनिंग डाली हो या वॉल्यूम डाला हो। इसमें वॉल्यूम आ जाता है, खुद ब खुद थिकनिंग आ जाती है। अमूल ब्लू का शैम्पू है और इसके साथ साथ हमारा ये अमूल रेगुलर शैम्पू है। अच्छा, मर्द खवातीन दोनों इसको दोनों इस्तेमाल दोनों कर और सकते सबसे हैं। बड़ी बात ये PCSI सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ी बात ये इन शैम्पूज की है कि बालों को गिरने से पहली मर्तबा में ही रोक देते हैं। Okay. पहली मर्तबा एंड ये जस्ट सी द कलर और प्राइस। इसके अलावा इसका फैमिली पैक भी है। इसका फैमिली पैक भी है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि इसके जो फैमिली पैक्स हैं वो बड़े कमाल हैं। मैं दोनों फैमिली पैक्स आपके सामने रख रहा हूँ। वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो ये फैमिली पैक आपको 3600 के मिलेंगे, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो ये 1200 का, सॉरी ये 1800 का, ये 1800 का है। तो ये आप दोनों 1800 में ले सकते हैं। ये आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है, ये आपने हफ्ते में 5 दिन लगाना है। इट इज़ रियली 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 गुड और बाल दोनों ही गिरने से रोक देगा। और Okay. सबसे बड़ी बात ये एंटी डैंड्रफ ये वाला शैम्पू ये दुनिया का वाहिद शैम्पू है जो डीप क्लेंजिंग होने के बावजूद भी वॉल्यूम देता है। मेरे ओके आप बाल राइट, देख तो सकते हैं। आप वैसे लेंगे तो एक आपको 36 का मिलेगा एंड थ्रू GTV अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं तो आपको दो जो है फैमिली पैक्स वो 36 में मिल रहे हैं। Yes, और दो, अगर आप और आपने ये- दोनों को यूज करना है। अच्छा, right? ये जो आपका नॉर्मल शैम्पू है ये आपको 1200 का मिलेगा, ये भी और ठीक। ये भी 1200 ईच का मिलेगा। ये Right. भी। और इसके साथ साथ हम आपको ये बता दें कि बिकॉज ऑफ, और आपकी GTV पे अनाउंस करना है कि आप अगर इनरोल करते हैं हमारे प्रोग्राम में, हम पहली रमज़ान को एक ड्रॉ करने जा रहे हैं जहां पर हम देने जा रहे हैं iPhone 12 Pro। Lovely. आईफोन देने जा रहे हैं, ईदी पहली देने रमज़ान। जा रहे हैं आप ईदी सब। देने जा रहे हैं हम, पहली रमज़ान को दे देंगे ये पहली Okay. रमज़ान। तो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपने 3500 की परचेस करनी है, 3500 की शॉपिंग करनी है और आपका ऑटोमेटिकली नाम उसमें डल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये दो बॉटल्स जो हैं शैम्पू की वो ऑर्डर करते हैं दैट प्राइस डल गया 36, तो आप जो है उस लकी ड्रॉ का हिस्सा बन जाएंगे। आप चाहें तो एक भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो आप ये दोनों जो हैं वो सजेस्ट करें। एंड ऑयलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहते हैं ना ज़मीन को अगर खुराक नहीं मिलेगी तो फिर वो फले फूलेगी नहीं, तो इसीलिए ये साहिर के ऑयल भी मौजूद हैं अमोर के। मैं आपको ये बता दूं कि इसमें ड्रॉपर है, बस इसके ज़रिए आप थोड़ा सा ऑयल अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए। वो लोग जिनके बालों को गिरने का प्रॉब्लम है, वो बाल जो गिरते हैं उनका प्रॉब्लम है, तो ये अमोर सिल्क ऑयल हमारे पास है। याद रखिए कि आपके बालों को घना करता है, चमकदार करता है, लंबा करता है और जल्दी करता है, ठीक है। फौरन करता है। अच्छा, ये मीडियम हेयर लॉस के लिए है। इसको आप इस शैम्पू के साथ यूज़ करेंगे, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप इन दोनों को यूज़ करेंगे। आपने ये हफ्ते में 3 दिन लगाना है और 5वें दिन आपने इससे धो लेना है। 40 मिनट्स के लगाना है, उसके बाद धो लेना है। लेकिन फिर वो लोग जो ये कहते हैं कि साहिर भाई बाल बचे ही नहीं, अब तो बिल्कुल ही गिर रहे हैं, बालों की बहुत थिनिंग हो गई है, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपने ये हमारा हेयर सीरम है, ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये इतने लोगों ने इसको यूज़ किया और इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। फैसल काजी की स्टोरी है, फैसल काजी के बारे में सबको पता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको इससे बेहतर सीरम नहीं मिल सकता। अगर आप बालों को बचाने जाते हैं, तो आपके इतने पैसे लगते हैं, आप PRP पे चले जाएं, आप ग्राफ्टिंग पे चले जाएं, आपके लाखों रुपए लग जाते हैं। और वैसे अगर आप बालों को बचाने जाते हैं तो मैं इसका यहाँ पर हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने एक गोली आती है और वो मैंने कोई तकरीबन 15 साल खाई है। फिर मैंने मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, ये तकरीबन 15-20 साल लगाई है। वो लाखों के हिसाब से आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही 5000 के, लेकिन आपके शो पे हम 1800 का दे रहे हैं। 7 ड्रॉप्स आपने इस्तेमाल करने, 1 2 3 4 5 6 7, बस ये इतना लगता है। और ये आप अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से लगा लें और लगाने के बाद सुबह आप इसको इस शैम्पू के साथ धो लें। और ये डेली लगाना है, डेली आपको यूज और विद इन 2.5 मंथ्स, 2.5 महीने के अंदर 2 हफ्ते में आपका रुआने लगेगा,
2.5 महीने के अंदर अंदर आपके बाल जो हैं वो दोबारा से रीग्रो अच्छा, कर कुछ जाएंगे। लोगों को बियर्ड का भी प्रॉब्लम होता है, ऐसा भी है, तो उसमें लगा भी जो सकते है हैं। वो अच्छा, ये मर्दों खवातीन सब में काम करता है, सब में Right. काम करता है। अगर आप यहाँ लगा दें यहाँ भी बाल आ जाएंगे और बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो Okay. इधर लगा लेंगे तो इधर भी बाल आ जाएंगे, मतलब हर जगह। दिस इज अमेजिंग। अच्छा, ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% और आपने रात को लगा लेना है, सुबह उठ के आपने शैम्पू से धो लेना। मैं आपको बता दूं कि इट इज अमेजिंग अमेजिंग। राइट। तो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप रूटीन में अपने यूज़ करने के लिए जो साहिर ये जो अमोर का ये ऑयल है, आप इसको जो है स्टॉप हेयर ऑयल आप ये यूज़ करेंगे अपनी रूटीन में। अच्छा, बिकॉज बालों की तो बात हुई, वहीं पर स्किन केयर बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीज़न ऐसे ही है जिसमें शायद बहुत ज़्यादा लोग जो है स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है या स्किन पीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका राइस स्क्रब जो है वो आई थिंक इट इज अमेजिंग। अगर आप राइस स्क्रब इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि एक बार आपका इस्तेमाल करना बहुत शर्त है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, दुनिया का सबसे बेहतर एक्सफोलिएटर है ये अमोर का राइस स्क्रब है, जो वनीला के एसेंस के साथ है। आपको उसमें वनीला की खुशबू आती है, आपने लगाना है, अच्छी तरह से आप मसाज करें। सिर्फ 30 सेकंड के लिए, आप 2 मिनट भी कर सकते हैं। मैं हर रोज लगाता हूँ, लेकिन ये आपको हफ्ते में 2 बार लगाने की जरूरत है। सिर्फ 2 बार लगाइए, इससे ज्यादा ना लगाइए। और उसके बाद आप अप्लाई करें ये वाला सीरम। इट इज अनबिलीवेबल। ये कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल है। मतलब अगर आप इसके साथ ये यूं लगा देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन। एंड दुनिया में आपको जो भी राइस की प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो बहुत महंगी मिलती हैं, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। तो ये देख रहे हैं आप, बेहतरीन सा राइस सीरम है एंड स्क्रब है। और इसका पैकेज का प्राइस क्या है साहिर? अच्छा, अगर आप इसका पैकेज भी ये अकेले अकेले भी ले सकते हैं। ये 1500 का ये है और राइस स्क्रब 1200 का है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जरा अगर स्मेल भी करें ना तो यू विल नो कि I already use आप this एक बार जरा product. स्मेल कर लीजिए मेरे कहने से, फिर मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सो गुड। वनीला, राइस एंड Vanilla, वनीला, yes. राइस एंड। अच्छा, ये आपके चेहरे को लिफ्ट कर देगा, आपको बताएगा कि आप कितने हसीन हैं। आपको और इसमें आपको मैं दिखा कर आप देखें, इसमें भी ना पर्ल वाला लुक है। पर्ल इज देयर। पर्ल, और ये जो है ना वो आपको स्किन पे भी, यू कैन सी दिस, सी, वाओ, इट्स सो अमेजिंग। तो ये आपने इसको हर चीज़ में साइड की पर्ल मौजूद है। सो ये बड़ी मोहब्बत से बनाई गई चीज़ें। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊँ, होता क्या है, जब प्रोडक्ट चल जाती है ना तो फिर कंपनी कहती है बस सही है, अब जो चीज़ें वैसे बनाते रहो। ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, जब भी ये लोग आते हैं ना, एवरी टाइम नई चीज़ें होती हैं, पैकेजिंग चेंज होती है, प्रोडक्ट्स बेहतर हुई भी होती हैं। तो ये और इनकी टीम बाकमाल लोग हैं आप लोग। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये पिग्मा क्योर है। अच्छा, ये वो लोग जिनके चेहरे पे झाइयां हैं या टू टोनिंग स्किन है, या उसके क्लियर टोन नहीं है, उनकी क्लियर स्किन नहीं है, या उनको ऐसा लगता है कि उनके कुछ ऐसा हो गया कि पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गई है, वो सिर्फ हमारे कहने से ये पिग्मा क्योर ले लें। इस तरह से ये ड्रॉपर के अंदर आती है और आप इसको लगाना शुरू करें। ये आपने रात को लगानी है और इसके बाद धूप में नहीं जाना। रात को लगा के धूप 20 मिनट्स के लिए इसको जज्ब होने दें, उसके बाद आप चूल्हे के पास भी जा सकते हैं। अच्छा, ये नाइट ट्रीटमेंट? नाइट को आप लगा लें, आप देखिएगा कि आपकी झाइयां विद इन 4 वीक्स कम होने लगेंगी। देखिए, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम जो है वो सालों चलता है और उसका इलाज नहीं हो पाता। अच्छा, क्योंकि बिकॉज इसको जिस तरह अभी आप दिखा रहे थे, तो आई फील लाइक कि जो जिस तरह से इसमें आई थिंक विटामिन सी, विटामिन ई की प्रोडक्ट्स यूज़ हुई हुई हैं, ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन, बल्कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे ना, आजकल बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी एजिंग फील होने लग जाती है, स्किन लूज हो जाती है। सो जो भी इसमें प्रोडक्ट्स मैं पढ़ सकती हूँ, चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये आपकी स्किन को लिफ्टिंग भी देगा, बट इट्स अ नाइट ट्रीटमेंट। आपने इसको नाइट में यूज़ करना है। एंड डे के लिए सुबह उठ के साहिर के बहुत अच्छे अमोर के फेस वॉशेज हैं, वो भी प्लीज़ बताइए, एंड उसके बाद मॉर्निंग ट्रीटमेंट बताइए। मैं आपको ये बता दूं, देखिए, ये फेस वॉशेज हैं। मैं फेस वॉश जब भी इस्तेमाल करता हूँ ना, मुझे लगता है बहुत बोरिंग है फेस वॉश। वो एक वाइट किस्म का निकल आया, क्लियर किस्म का निकल आया, आपको कुछ भी नहीं क्लियर फील हुआ। जेल्स हैं। हाँ, क्लियर जेल। अच्छा, मैंने क्या किया, हमने क्या किया, देखिए, व्हाइटनिंग का ये भी काम करता है और ब्राइटनिंग का काम करता है। ब्राइटनिंग टाइटनिंग का ये काम करता है। ये पर्ल है, इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें वनीला की खुशबू है, वनीला चॉकलेट चोको की। आई मीन, इट इज रियली गुड। आप लगाओगे ना, आपको लगेगा एकदम जाग गए आप, फ्रेश हो गए। बहुत बहुत फ्रेश हो गया। अच्छा, ये आप दिन में लगा लीजिए। रात को सोने से पहले मेरे कहने से ना ये लगा लीजिएगा। इस नीम और मिंट इसके अंदर मिक्स है। इट इज अनबिलीवेबल। ये क्या करता है आपको, देखिए, ये बहुत कलरफुल है। ये क्या करता क्या है, ये करता ये है कि आपके चेहरे से जो एक्नी के दाग हैं उनको खत्म कर देता है, एक्नी को प्रिवेंट करता है, और ये आपकी टाइट करता है स्किन को और ब्राइट करता है। दिस इज रियली 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 गुड। आप इनको सामने भी दिखा सकते हैं, अगर दिखा दें। ओके, सो आपने ये यूज़ करना है। एंड इसके साथ साथ जो है फेस वॉश के बाद जो चीज़ आपको एक मिरेकल और शाइनी लुक देगी, ये जो अगर मुझे कहा जाए कि इन सब में से कौन सी चीज़ पिक करनी है,
तो मैं तो यही उठाती हूँ ना, हर औरत को वो गोल्ड देखिए, पसंद होता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, 24 कैरेट इसका एक्चुअल Yes. गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड इसके अंदर है ओरिजिनल। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तो I इसको can see लगाने से this. पहले ना Yes. एक काम करें, जब आप मंगवाएं ना सिर्फ उसे स्मेल कर लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मुख्तलिफ ऑयल से मिलकर बना है, इजिप्शियन फार्मूला है। आप एक बार लगाइए, सुबह उठते ही लोग आपसे कहेंगे कि आपने अपनी स्किन पे कुछ डिफरेंट किया है। Looks ये so देखिए, beautiful. इसके अंदर एक्चुअली गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। एक्चुअली ये आपको गोल्ड आपने नजर अभी फौरन ऑर्डर करना है। ये बहुत ही, आपको शायद पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट मिले ही नहीं जो नहीं आपको मिलेगा। अमोर अच्छा, जो है वो अगर offer आप कर इजाजत है मैं एक चीज शेयर करूं। जी, please. ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो एक बहुत बड़े ब्रांड की है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसका $197 का टैग है और उसकी एफिकेसी इससे कम है। सेम फार्मूला, हमारा फार्मूला ज्यादा बेहतर है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑयल्स की ज्यादा बेहतर है और उसका फार्मूला जो है वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए नहीं है। Okay. ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है। So Right. this is really 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 good. वो 197 का है, ये 5000 का है, लेकिन आज अगर अभी ऑर्डर करते हैं, आपके शो पे ऑर्डर करते हैं तो 1800 का। ओके, दिस इज़ जस्ट फॉर 1800। आप प्लीज़ इसको ऑर्डर कर दीजिए, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर। सिर्फ गर्ल्स नहीं बल्कि बॉयज़ को भी ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन अच्छी रहे, हाइड्रेटेड रहे, मॉइस्चर रहे। तो आप ये सीरम जो है ये आप सब लगा सकते हैं, इसके बहुत ही बेहतरीन से रिजल्ट्स हैं। इसके साथ साथ ये साहिर की एक बड़ी अमोर की बाकमाल प्रोडक्ट है। इस स्क्रीन के बारे में भी बताइएगा, जिस देखिए, प्लैटिनम ये तो गोल्ड। प्लैटिनम गोल्ड तो हमारी शुरू की, ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट थी। पहला हमारा शैम्पू था, दूसरी हमारी प्लैटिनम गोल्ड थी। और ये मैं आपको बता दूं, दिस हैज कम अ लॉन्ग वे, दिस क्रीम हैज कम अ लॉन्ग वे। ये हमारा बेस्ट सेलर है, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। मैं आपको बता दूं कि ये क्रीम, आपको इससे बेहतर क्रीम पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकेगी। ये आपके रंग को बेहतर करती है, आपकी स्किन को इवन करती है, मखमली करती है आपकी स्किन को। सबसे बड़ी बात ये लिफ्ट देती है और 30 सेकंड्स में रंग में डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर कोई मरकरी शामिल नहीं है, कोई कुछ शामिल नहीं है। ये 100% नेचुरल है। सबसे बड़ी बात ये PCSIR सर्टिफाइड है। तो ये हर किस्म की स्किन के लिए है। आप बॉटल देख सकते हैं कि बॉटल कितनी हसीन है। इसको आप जहाँ पर भी रखेंगे ये रखी हुई नजर आती है। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप ये ले लीजिए, जब आपके घर में ये आए तो आप खुद एक दूसरे कमरे में चले जाएं। 30 सेकंड्स के लिए ये आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना, बहुत थोड़ी मिकदार में। और इसके बाद जो आपके घर में आता है ना, ये जो आपके घर में है, उसके सामने आप चले जाए या चली जाए। उसके बाद उनके कमेंट सुनिए कि क्या होता है। इतना आपको ये चेंज फील होगा ऑफ इसका। कोर्स डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत मिले। हमने इसके डेमो भी किए हैं। मैं आज हम नहीं डेमो कर रहे, लेकिन आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो 10-30 सेकंड तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकंड के अंदर आपको डिफरेंस फील हो जाता है। डेफिनेटली, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ना, क्योंकि इसमें भी जो इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया है ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। ऐसा नहीं है कि बस आपने लगा लिया और वो आपको सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आपको ग्लो देता है, ये आपकी स्किन को भी रिपेयर करेगा एंड जिससे आपको फिर एक नेचुरल लुक मिलेगा। अच्छा, बिकॉज थोड़ा सा मेकअप भी इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी, कि आप कह रहे हो आप बाहर जा रहे हो, आपने अपनी स्किन को नॉर्मल करना है, तो उसके लिए शाहिर की ये अमोर की बीबी क्रीम भी मौजूद है। अच्छा, ये देखिए, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि बीबी क्रीम है हमारे पास। हमने फ़र्ज़ करें कि अच्छा, ये सबसे बड़ी बात जो इस बीबी क्रीम की है, जो मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा ले ली है। बहुत ज़्यादा ले ली है मैंने। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैंने हटा दिया। अब ये इतना सा बचा है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा बचा है। इस क्रीम की सबसे ख़ास बात क्या है, ये किसी भी स्किन पे लग जाए उस स्किन का हिस्सा बन जाती है। अब आप ये देखिएगा, ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये इसका अगर कलर नहीं भी है तो देखिएगा आप खुद देखते रहिएगा, ये इसका हिस्सा बन जाती है। कहीं से आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। ये मैंने आपके सामने किया, देखिए। अच्छा, ये मैं आपको इसका एक और इत्तेफाक बताती हूँ। ये मेरी वैनिटी में है। और उस दिन किसी ने निकाला, उन्होंने कहा ये कलर ये तो मेरे स्किन पे नहीं जाएगा। मैंने कहा जस्ट ट्राई इसको ट्राई करो। तो वो जब ट्राई किया उसके बाद कहने लगी वाओ, ये तो बिल्कुल नो मेकअप वाला लुक है। मैंने कहा यस, दिस इज़ नो मेकअप लुक, लेकिन ये आपकी स्किन को इवन कर देती है, एक वन लुक देती है। सो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ऑफिस, यूनिवर्सिटी, आप टी पार्टी में जा रहे हैं, इवन अगर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप भी करना है तो आप इसका बीबी जो है, बीबी क्रीम को आप प्रॉपर अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा लुक देगी। इसका प्राइस क्या है साहिर? सॉरी, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का। ये 1500 का है, ओके। और ये बहुत अरसा चलेगा आराम से। नहीं, ये तो आराम से साल 1.5 साल आपको निकाल देगा। बहुत आराम से। हम डेली यूज करते हैं तो भी हमारी प्रोडक्ट्स नहीं खत्म होती, क्योंकि आपने बहुत हल्की प्रोडक्ट जो है वो आपने इसकी यूज करनी है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये अगेन PCSIR सर्टिफाइड। कोई प्रोडक्ट हम बगैर सर्टिफिकेशन के नहीं दे रहे हैं। सो PCSIR सर्टिफाइड। ओके, तो इसमें इट्स फॉर ऑल टाइप स्किन, सारी स्किन के लिए है।
कोई आपको एक्ने शेकने की शिकायत नहीं होती, बल्कि ये है तो बीबी क्रीम, लेकिन ये फाउंडेशन से बेहतर कवरेज देती है। यस, एंड सबसे आप बड़ी ये बात देख का सकती लाइट हैं, लगाना। ये देख सकती हैं, ये बिल्कुल इवन है। आप ये देख सकती हैं कि ये मैंने यहाँ पर भी कोई कलर का डिफरेंस नहीं है। उसने आपकी स्किन को स्मूथ कर दिया, बस, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एंड क्योंकि अक्सर हमें मास्क की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि कलर्स पे ये लोग बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ना उन चीज़ों पे, तो ये गोल्डन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सिल्वर मास्क। अच्छा, सिल्वर मास्क क्या होता है? सिल्वर को याद रखिएगा, जब भी आप सिल्वर मास्क की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि सिल्वर करता क्या है। सिल्वर बहुत सारी चीजें करता है। सिल्वर आपके पोर को टाइट करता है, आपके पोर को क्लीन करता है, साथ साथ सिल्वर आपको एक ऐसा ग्लो देता है जो किसी भी सूरत आप नहीं ले सकते। सिल्वर गिव्स यू एन अमेजिंग फिनिश। ये वो मास्क है कि अगर आप दिन में लगाते हैं तो 3 दिन तक 4 दिन तक आपका चेहरा जो है वो इसी तरह से रहता अच्छा, है। ये प्रोडक्ट आप लोगों ने पहले भी ऑर्डर की होगी, लेकिन अब ये नई पैकेजिंग के साथ आई है पैकेजिंग और प्रोडक्ट भी और बेहतर हुई होगी। लेकिन ये है कि इसमें आपको बहुत अच्छा सा आपने इसको लगा के, एंड ये पील ऑफ मास्क है। पील ऑफ मास्क, दोनों पील ऑफ। ओके, आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्ट है, कुछ अर्से पहले इन्होंने लॉन्च किया, मैं चाहूँगी शायद इसके बारे में भी आप बता दीजिए, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ये विटामिन सी सीरम है। yes, मैं बहुत सिंपल बात करता हूँ कि विटामिन सी सीरम आप लगा लीजिए, और आपने दुनिया में इससे बेहतर सीरम कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। विटामिन सी आपको पता है, अगर इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ विटामिन ई के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो आपको फिर कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लेके ये लगा रहा हूँ, बहुत जल्दी जज्ब हो जाती है। ये आपकी स्किन को एक हैरत अंगेज़ लिफ्ट देती है, कमाल किस्म की ब्राइटनिंग देती है। सबसे बड़ी बात ये हाइड्रेट रखती है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और स्किन के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में आपको फिर दुनिया में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी। दिन में आप ये इस्तेमाल करें, रात में सोते वक्त 3 से 4 कतरे आप इसके लगा लीजिए, और सुबह उठ के लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। ज़बरदस्त। एंड जस्ट सी द कलर ऑफ बॉटल, पैकेजिंग, इट्स सो गुड। ये आपके ड्रेसिंग टेबल पर भी रखी हुई जो है चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। सो डू ऑर्डर, नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप 3500 रुपीज़ का ऑर्डर करते हैं तो आपको लकी ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आपको मिलेगा iPhone 12 Pro, यू नो, आपको ईदी मिलेगी अवार्ड की तरफ से। परसों मिलेगी। एंड अगर कोई भी क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो आप इन नंबर्स पर बैठे हुए जो भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं वो आपको बाकायदा गाइड भी करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। सो गुड लक साहिर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अमोर ऐसे ही तरक्की करते रहे, हम सबकी दुआएं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ हैं। सो इजाज़त लेंगे, मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।